हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल सु क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने है। इन्वायरमेंट के टॉपिक इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। और दोस्तों यहाँ से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस एट इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को यहाँ से इस टॉपिक से मिलेंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं एक एक करके। जो आपका पहला है प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा किसके बीच में होता है? इस स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कई सारे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल्स दे दिया जाता है और वो पूछता है कि ये कौन से इंटरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछता है कि इनकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, उनके इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, उस पर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फैक्ट्स बन सकते हैं उसको हम पूरा यहाँ पर देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जो पहला है आपका प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा जो होता है तो ये दो जीव संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। इसमें दो जीव होते हैं और वह आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा करते हैं तो ये यदि जीव एक प्रजाति के हों तो वो कैसे होंगे? अंतरा प्रजाति बोला जाता है, ठीक है। वह जैसे कि दो बाघों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है। और साथ ही यदि जीव अलग अलग प्रजाति के हों, यदि जीव एक प्रजाति का है तो उसको बोलेंगे अंतरा प्रजाति। ये भी क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यह किसके बीच में? जैसे कि दो बाघों के बीच प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो अगर दो बाघों के बीच प्रतिस्पर्धा है तो उसको क्या बोलेंगे? अंतरा प्रजाति प्रतिस्पर्धा बोलेंगे। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। और अगर यदि जीव अलग अलग प्रजाति के हैं तो वो अंतर प्रजाति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? अंतर प्रजाति। जैसे कि बाघ और भेड़िया के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, बाघ और भेड़िया के बीच में जैसे कि हिरण है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर प्रतिस्पर्धा हो रही है तो वह अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा उसको बोला जाएगा। बहुत शानदार फैक्ट्स दोस्तों। और ये एग्ज़ाम में आपका चाहे फिर यूपीएससी एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एआरओ एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट जो देखते हैं नेक्स्ट है इसमें सहभागिता। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? म्यूचुअलिज्म। यह भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि इनका जो मीन्स होता है उसको एक साइड रख दिया जाता है और कभी प्रतिस्पर्धा सहभागिता ऐसा एक साइड पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें मैचिंग का भी इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब ध्यान में रखना है कि जो म्यूचुअलिज्म बोला जाता है वह सहभागिता को बोला जाता है। तो यह दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, ठीक है। तो सहभागिता से, म्यूचुअलिज्म से दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। जैसे कि अगर क्लोन मछली जो है ना, और समुद्री घास के बीच जो रिलेशन होता है, इंटरेक्शंस होता है, जैसे मधुमक्खी फूल के बीच इंटरेक्शन होता है, ठीक है। या फिर ऑक्स स्पीकर चिड़िया और जिराफ के बीच, है ना। तो ऑक्स स्पीकर जो चिड़िया है और जिराफ के बीच, तो ये कैसा इनमें इंटरेक्शंस होता है? तो वह म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शंस होता है। ये दोस्तों ध्यान में रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनेगा सहभोज्यता, है ना, कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक प्रजाति को लाभ होता है इसमें और दूसरी प्रजाति पर असर न पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों। तो सहभोज्यता कमेंसलिज्म, यह एक इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति को तो लाभ होता है, ठीक है, जबकि दूसरी प्रजाति पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि शार्क मछली है और रोमेरा मछली के बीच इंटरेक्शंस हो, ठीक है। जेलीफिश और अन्य मछलियों के बीच इंटरेक्शंस हो, ओके। तो यह किस प्रकार का होगा? सहभोज्यता होगा, कमेंसलिज्म में होगा, ठीक है। इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता, ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो चौथा है परजीविता है, यह इसको पैरासिटिज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरासिटिज्म बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक प्रजाति को तो लाभ होता है
और अगर एक प्रजाति को लाभ है तो वहीं दूसरी प्रजाति को उसमें नुकसान होता है। ठीक है, और ध्यान में रखना कि नुकसान प्रजाति से पहली प्रजाति भी नष्ट हो जाती है, तो यह थोड़ा खतरनाक है परजीविता का, है ना। तो इसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को नुकसान होता है, यहाँ तक कि उसकी पहली प्रजाति से पहली प्रजाति भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ओके, जैसे कि अमरबेल, खरपतवार या फिर टेप वार्म जो केचुए होते हैं उनके बीच रिलेशंस। ओके, नेक्स्ट है शिकार शिकारी संबंध, है ना, प्रेडेशन। तो प्रीडेशन में क्या होता है कि इसमें एक प्रजाति का तो शिकार होता है और दूसरी प्रजाति उसका शिकार करती है। ठीक है, तो एक प्रजाति का शिकार होगा और दूसरी प्रजाति उसका शिकार करती है, जैसे कि जंगल में बाघ और हिरण। तो दोस्तों ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में रिलेशन किस प्रकार का हो रहा है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उदासीन संबंध, न्यूट्रलिज्म। क्या होता है, दोनों प्रजातियों को साथ रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कैसा रिलेशन होता है, उदासीन संबंध या न्यूट्रलिज्म होता है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है असहभोजिता या अमेंसलिज्म बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, अमेंसलिज्म। तो इसमें क्या होता है, एक प्रजाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन दूसरे को इसमें नुकसान होता है, जैसे मानव शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया का होना। ठीक है, जैसे मानव शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया का होना। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। ठीक है, और दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें और एक बार इसकी जो नोट्स है इसको आप प्रिपेयर कर लें, और आप जब भी कहीं भी एग्ज़ाम में जाएंगे, बड़े एग्ज़ाम में आपका CDS का है, आपका है ना, CDS है, UPSC है, UPSC है, UPPCS है, या फिर स्टेट PCS हों, किसी भी स्टेट्स के हों। ठीक है, और RO ARO हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।